Assalamualaikum guys, I hope you are all well. So before we get started, don't forget to subscribe my channel and press notification bell. So without wasting time, let's start it. Today we will discuss about minor and cofactor. What is minor and cofactor of element of matrices? यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया होता है उसमें जो एलिमेंट हमें दिए गए होते हैं उनका हम माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि माइनर ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट जो होता है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का, उसका माइनर क्या होता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। आपको मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स जो होती हैं वो इक्वल हों। कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, जिसका ऑर्डर क्या हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है। देन द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, एलिमेंट को हम कैसे शो करते हैं, ए आई जे से, डिनोटेड बाय एम आई जे। और माइनर को कैसे शो करते हैं, एम आई जे से, यानी M11। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट A11 का, मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करेंगे तो हम कहेंगे M11, और M11 फर्स्ट एलिमेंट का माइनर होगा। इज द डिटर्मिनेंट, वो माइनर क्या होता है, हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है किसका, ऑफ, यानी हमारे पास ऑर्डर जो है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसमें से अगर हम एक कम कर दें यानी 2/2 मैट्रिक्स कर दें, उसके एक जो कॉलम है और एक रो है उसको डिलीट करके, तो वो मैट्रिक्स जो 2/2 का हमारे पास आएगा वो उसका माइनर कहलाएगा। फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए हमें दिया गया होगा, और वो क्या कहलाता है, माइनर ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल करते हैं तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास माइनर क्या होता है। जैसे कि लेट करते हैं ए जो है, ये एक मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है एंड वो हमें कहते हैं कि माइनर उसका फाइंड करें। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी कि माइनर M11 या M12 जब हम माइनर फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट M1 यानी फर्स्ट रो को एंड सेकंड वाले कॉलम को जब हम डिलीट कर देंगे 3/3 मैट्रिक्स में से, तो जो माइनर आएगा वो M12 का आएगा हमारे पास, यानी इस एलिमेंट का हमारे पास माइनर आएगा। और हम क्या लिखेंगे, A21, ये वाली रो एंड ये वाला कॉलम हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास A21, A23, A31 एंड A33 ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इट्स डिटर्मिनेंट इज माइनर ऑफ A12। A12 जो एलिमेंट है हमारे पास वो कौन सा है, ये वाला। तो इसका जो माइनर है M12, ऐसे इसको लिखते हैं जैसे कि हमने MIJ यहाँ पे बताया था। A21, A23, A31 एंड A33 ये जो होगा हमारे पास इस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है हमारे पास एक एलिमेंट का, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज कैपिटल AIJ। कोफैक्टर को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल A एंड IJ, I ith रो होती है एंड jth कॉलम होता है हमारे पास। इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, बाय ये फार्मूला हमें दिया गया है, इसके थ्रू हम क्या फाइंड करते होते हैं, कोफैक्टर, किसी भी एलिमेंट का, मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर इस तरह से फाइंड किया जाता है। जैसे कि AIJ हमारे पास क्या है, AIJ हमारे पास कोफैक्टर है, किसके इक्वल होता है, -1⁻I+J, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आएगी ith रो एंड jth कॉलम, जिसका हम
जिसको डिलीट करेंगे यानी जिसका हम माइनर फाइंड करेंगे वही ith एंड jth रो एंड कॉलम यहाँ पे हमारे पास आएगी, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो माइनर हमने फाइंड किया होगा उसके साथ। फॉर एग्जांपल A12 जो है हमारे पास को फैक्टर है माइनस, यहाँ पे पीछे हमने 1 एंड 2 यानी A12 जो हमें दिया गया था एलिमेंट A12 उसका हमने माइनर फाइंड किया था, उसको हम कैसे लिखते हैं AM12 के साथ। सो -1 रेज टू पावर 1 + 2 M12 इक्वल टू किसके होगा, -1 रेज टू पावर 3 एंड M12 जो माइनर हमने फाइंड किया था वो हमारे पास ये आया था। तो इसको क्या बोलते हैं, को फैक्टर किसी भी एलिमेंट का। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि माइनर एंड को फैक्टर किसी भी एलिमेंट के, मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट के माइनर एंड को फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं। फाइंड माइनर एंड को फैक्टर ऑफ, ये मैट्रिक्स हमें दिया गया है। उन्होंने कहा है इसमें, इस मैट्रिक्स में से हमने A11 एलिमेंट, A22 एलिमेंट एंड A33 एलिमेंट जो है उसका हमने क्या फाइंड करना है, माइनर एंड को फैक्टर। A11, A22 एंड A33 ये 3 एलिमेंट्स हैं हमें उन्होंने बताए, और उन्होंने कहा है कि इन तीनों एलिमेंट्स का हमने माइनर भी फाइंड करना है एंड को फैक्टर भी फाइंड करना है। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि माइनर ऑफ A11 एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, ये वाला 2। तो हम माइनर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 फर्स्ट जो रो है एंड फर्स्ट कॉलम जो है उसको हम डिलीट कर देंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, M11 इक्वल टू किसके आएगा, 9, 11, 1 एंड 4, जो कि हमने ये यहाँ पे लिख दिया। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हमारा फार्मूले वाला यहाँ पे आएगा, एंड 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 आ गया। तो M11 यानी कि माइनर A11 का फर्स्ट एलिमेंट का जो माइनर है हमारे पास वो 25 आ गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि A22 एलिमेंट जो इस मैट्रिक्स में दिया गया है उसका आपने माइनर फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स में A22 एलिमेंट 9 है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम जो है उसको डिलीट कर देंगे, एंड हमारे पास क्या बचेगा, 2, 7, 0 एंड 4। 2, 7, 0 एंड 4 इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया हमारे पास, -7 को 0 में से माइनस किया तो 0 आ गया, 8 यहाँ पे आ गया 8। तो M22 जो एलिमेंट हमारे पास ये था इसका माइनर हमारे पास क्या आया, 8। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि M33 यानी A33 एलिमेंट जो है वो ये वाला है 4। A33 एलिमेंट का उन्होंने कहा है कि माइनर फाइंड करें। वो कैसे करेंगे, हम थर्ड जो हमारे पास रो होगी, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम जो है इसको हम डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। हम उनको यहाँ पे लिख देंगे 2, 3, 6 एंड 9, और इनका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो M33 यानी जो A33 एलिमेंट है उसका माइनर M33 है और वो क्या आया है हमारे पास, 0। यहाँ तक हमने इन तीनों एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें ये भी कहा है कि को फैक्टर्स भी फाइंड करें। तो को फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो को फैक्टर्स होता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पहले पढ़ा कि को फैक्टर्स की ये फार्मूला होता है को फैक्टर्स को फाइंड करने का। तो AIJ जब अब हम क्या फाइंड करेंगे, को फैक्टर्स, इन्हीं तीनों एलिमेंट्स के को फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो ith एंड jth रो जिनका हमने माइनर फाइंड किया है वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे। यानी कि A11 जो है यानी फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो A11 को फैक्टर हमने लिख दिया, किसके इक्वल आया, -1 रेज टू पावर I की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, एंड यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख लें या मल्टीप्लाई का साइन लिख लें। तो यहाँ पे MIJ, M
M11, यहाँ पे क्या आएगा M11 जो हमारे पास आया था वो क्या आया था 25, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। -1 रेज़ टू पावर 2 क्या हमारे पास होता है 1 होता है। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो 25 का 25 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और A11 का कोफैक्टर हमारे पास क्या आया 25। एंड A22 कैसे फाइंड करेंगे, इस ये भी सेम उसी तरह से, यहाँ पे I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, तो A22 जो कोफैक्टर है वो कैसे फाइंड होगा, -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 I एंड J की जगह पे हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी। एंड जो MIJ था यानी M22 यहाँ पे आएगा M22, और M22 की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा 8 के। एंड हमारे पास A33 नेक्स्ट, यानी ये वाला A33 एलिमेंट जो है इसका कोफैक्टर हमारे पास कैपिटल A33 है, और इसका फार्मूला ये दिया गया है। यहाँ पे I की वैल्यू भी 3 है, J की वैल्यू भी 3 है, विच इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 + 3। एंड जो MIJ कैपिटल MIJ है, माइनर जो इसका हमने फाइंड किया था M33 वो 0 आया था, वहाँ यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। जब हम किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है 0 के ही इक्वल आ जाता है। सो गाइज ये मेथड था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड करने का, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया गया हो और वो हमें कहें कि किसी भी एलिमेंट का आपने इसमें से माइनर एंड कोफैक्टर हमें फाइंड करके देना है, तो हम ये इस मेथड से इजीली माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल and share and comment my videos.